गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग कन्वर्जन सीखते हैं हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स के। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कन्वर्ट ब्रोमो इथेन। ध्यान से देखो, ब्रोमो इथेन। ओके, ब्रोमो इथेन टू मतलब ब्रोमो इथेन को कन्वर्ट करना है इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल में, है ना, इथेन नाइट्राइल। अब समझिए, सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ब्रोमो इथेन का फॉर्मूला क्या होगा? इथेन है हमारे पास, तो इथेन मतलब कितने कार्बन होंगे? CH3 CH2 एंड उसके बाद क्या है आपके पास? ब्रोमो। ब्रोमो मतलब क्या लगा देंगे यहाँ पर आप? Br लगा देंगे। ये बन गया आपका ब्रोमो इथेन। और इसको आपको कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? देखिए, इथेन नाइट्राइल, इथेन। अब समझिए यहाँ पर इथेन मतलब 2 कार्बन होनी चाहिए और एक नाइट्राइल है। नाइट्राइल के लिए क्या लगाएंगे आप बताइए? नाइट्राइल के लिए क्या लगा देंगे? नाइट्राइल के लिए तो CN लगाते हैं हम, और CN में ऑलरेडी एक C है ही, एक C है ही। कितने और C लगेंगे? एक ही C लगेंगे ना। तो क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ पर बन जाएगा आपका CH3। क्या बनेगा बच्चा? CH3। और ये क्या बन गया? CN। CH3CN, ये बन गया आपका इथेन नाइट्राइल। इथेन में 2 कार्बन होनी चाहिए, तो एक कार्बन आप देखिए यहाँ पर CN में है और दूसरा कार्बन इथाइल में है ना। तो बन गया इथेन, और CN के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? नाइट्राइल। तो इथेन नाइट्राइल का फॉर्मूला बन गया CH3CN। अब इसको कन्वर्ट करना आपको समझिए, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। सबसे पहले आप यहाँ पे ये चेक करें कितने कार्बन है बच्चा यहाँ पर। एक सेकेंड में कलर चेंज कर लूँ। देखिए, यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन है, और यहाँ पर मतलब यहाँ पर इथाइल है और यहाँ पर मिथाइल है ना। यहाँ पर इथाइल और यहाँ पर मिथाइल है। क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को, ये जो आपका ब्रोमो इथेन है, इसकी हम क्या करवा देते हैं? ये जो आपके पास ब्रोमो इथेन है, इसकी हम क्या करवा देते हैं? एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। ध्यान देखिएगा, एक्वस KOH। तो एक्वस KOH से क्या मिलेगा आपको? एक्वस KOH से क्या मिलेगा सर? एक्वस KOH से तो OH के ऊपर आ गया माइनस, K के ऊपर आ गया प्लस। ये बन जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या बन जाएगा बच्चा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, है ना। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर क्या कर जाएगा? अटैक कर जाएगा। इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा OH। समझ में आ रहा है क्या आपको? समझ में आ रहा है? ये OH किसके ऊपर अटैक करेगा? इस CH2 के ऊपर अटैक करेगा। और यहाँ से क्या होने वाला है? ये जो Br है ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये Br माइनस बन के बाहर निकल जाएगा, राइट। तो क्या बना लिया? ये बना लिया आपका CH3 CH2, और इसके साथ चिपक गया, इसके साथ ऐड हो गया बच्चा कौन? OH, राइट। तो ये बन गया आपका इथेनॉल। क्या बन गया? इथेनॉल बन गया। ये तो कॉमन सा टर्म है, आपको पता चल गया। अब इसकी हम क्या करवा देते हैं? इस इथेनॉल की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। समझिएगा ध्यान से, इसकी क्या करवा देते हैं हम? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में क्या होने वाला है समझिएगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो किसके प्रेजेंस में करवाएंगे? चलो मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ये हमने करवा दिया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर? KMnO4 ले लिया। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। आपको पता है कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवाए जी अल्कोहल की, तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
और जितना कार्बन का है उतना ही कार्बन का एसिड बन जाएगा। तो कितने कार्बन है बच्चा यहाँ पर? 2 कार्बन। कितने कार्बन है यहाँ पर देखिए तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा। तो क्या बना लेगा ये? CH3COOH बन जाएगा, मतलब इथेनोइक एसिड बन जाएगा, मतलब एसिटिक एसिड बन जाएगा, है ना, एसिटिक एसिड बन जाएगा। ये समझ में आया? आपने इसकी ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवा दी। तो हमने आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में करवाया था कि अगर आप अल्कोहल की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवाते तो सीधा वो एसिड में कन्वर्ट हो जाए, राइट। समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं बच्चा, देखो इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम NaOH के साथ। किसके साथ करवा देते हैं? NaOH। तो बताइए क्या है? ये तो आपका एसिटिक एसिड है। ये क्या है बच्चा? ये तो आपका एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड, मतलब ये एसिड है और बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं आप। तो क्या होगा बच्चा यहाँ से? ये OH, अच्छा, और ये H, राइट, क्या बन जाएगा? वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। तो -H2O, वाटर बन के बाहर निकल गया, राइट। क्या बना लिया यहाँ पर? चलिए क्या बनता है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, CH3COO, तो ये बच गया। और साथ में क्या जुड़ जाएगा बच्चा यहाँ पर? Na। इसको बोलते हैं हम सोडियम इथेनोएट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं सोडियम इथेनोएट बोलते हैं, सोडियम इथेनोएट, राइट। ये सोडियम इथेनोएट बन गया। अब क्या करते हैं हम लोग? फर्दर इसकी रिएक्शन, फर्दर इस सोडियम इथेनोएट की रिएक्शन बच्चा हम करवा देते हैं। किससे? इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम NaOH से। फर्दर इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम NaOH से। तो ध्यान से देखना, हमने करवा दिया इसकी रिएक्शन NaOH, राइट। NaOH से इसकी रिएक्शन करवा दी तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? और यहाँ पर हम ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, एक और चीज़ लेते हैं वो भी मैं मेंशन ही कर देता हूँ, CaO की प्रेजेंस में, राइट। और इसको क्या करते हैं हम? हीट कर देते हैं। इसको बोलते हैं डीकार्बोऑक्सिलेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डीकार्बोऑक्सिलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर क्या होता है देखिएगा ध्यान से, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ तो आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये जो आपका ये जो कंपाउंड है यहाँ से यहाँ तक ये कंबाइन कर जाता है, ठीक है। ये दोनों बाहर निकल जाता है, यहाँ से NaO और यहाँ से कौन बाहर निकला? COONA, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। क्या बना लिया यहाँ से? ये बाहर निकल गया तो माइनस क्या बनेगा? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है। और बच क्या गया? यहाँ पर बच गया बच्चा, देखो ध्यान से, ये बच गया CH3, राइट, और यहाँ पर बच गया H, बस। तो क्या बन गया यहाँ से? मीथेन बन गया। क्या बन गया? मीथेन बन गया। तो ये आपका बन गया मीथेन, राइट। डीकार्बोक्सी करवा लिया हमने, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवा लिया। तो NaOH से रिएक्शन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और उसको हीट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन हम लोग करते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड के साथ, ऐसे याद रखिए, सोडियम सॉल्ट ऑफ कोई भी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ले लो या प्रोपेनोइक एसिड ले लो, सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटानोइक एसिड ले लो और उसके साथ NaOH के साथ रिएक्शन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CaO और हीट कर देते हैं। तो वहाँ से Na2CO3 बाहर निकल जाता है और एक हाइड्रोजन अपने CH3 या जो आप लोगे उसके साथ ऐड हो जाएगा, तो मीथेन बनता है। वहाँ से क्या बनता है? मीथेन का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पर कितना कार्बन था? अब आप अगर चेक करोगे तो मैं आपको बताऊँ, जित देखो यहाँ पर एक कार्बन ये था और एक कार्बन ये था ना, ये 2 कार्बन था। रियल में देखो पता चला आपको, ये कार्बन और ये कार्बन, 2 कार्बन था। यहाँ पर हुआ क्या? कार्बन की चेन को कम कर दिया गया, कार्बन की चेन को कम कर दिया गया तो इसको हम लोग डिसेंट ऑफ कार्बन भी बोलते हैं, डिसेंट ऑफ कार्बन चेन।
मतलब अगर 2 कार्बन है, अगर कार्बन को कम करना हो तो डिकार्बोक्सिलेशन किया जाता है। ठीक है, अब आइए ये CH4 बना लिया। फर्दर हम इसकी क्या करवा लेते हैं, हम CH4 की डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवा लेते हैं। बहुत ईजी है, हमने क्या करवा ली, इसकी डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवा ली। डायरेक्ट हेलोजिनेशन ये तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवा लेते हैं। डायरेक्ट हेलोजिनेशन से मतलब यहाँ पर क्या लगा दिया, CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, याद है आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट करवाते थे हम, तो H न्यू लिख देते हैं। H न्यू के प्रेजेंस में तो क्या होता है, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर भाग जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3Cl बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन CH3Cl की रिएक्शन हम किसके साथ करवा देते हैं, KCN के साथ करवा देते हैं। किसके साथ, KCN। तो बताइए KCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा। अब आपको पता है कि ये जो Cn माइनस होगा ये क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा इसके ऊपर अटैक, और ये Cl माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो Cn जुड़ जाएगा उसके पास, तो क्या बन जाएगा, यही आपका फर्दर एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3Cl। समझ में आया। इस तरह से ये इतने लॉन्ग प्रोसेस था जब आप ब्रोमोइथेन से इथेन नाइट्राइल में कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना, ब्रोमोइथेन को या कोई भी होगा, जब आपको कार्बन का नंबर कम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ा कार्बन की नंबर कम, देखिए यहाँ पर आपको कितने कार्बन दिखे, यहाँ पर तो आपको 2 कार्बन दिखा, और यहाँ पर कितने कार्बन दिखे आपको, 1 ही कार्बन दिखा, है ना। और ब्रोमीन के जगह पर क्या लगाना जा रहे थे हम, Cn लगाने जा रहे थे। तो ये तो बात सेम ही था, बट 2 कार्बन से 1 कार्बन, तो पहले हम अल्कोहलिक के से रिएक्शन करवाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे, अल्कोहल के डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवाएंगे, एसिड को NOH बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, या KOH ले लो तो ये बना लेगा सोडियम इथेनोएट। उसके बाद डिकार्बोक्सिलेशन करवा लीजिए तो वहाँ से मीथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और मीथेन का फिर डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवा लो तो क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, और फर्दर KCN से रिएक्शन करवा दीजिए तो इथेन नाइट्राइल बन जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन था, इसको ज़रूर मेंशन करना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। यहाँ पर टीचर को भी परेशानी होती क्योंकि इतने लेंदी प्रोसेस से उसको क्रॉस करना होता है। तो आप सभी बच्चे इसको ज़रूर मेंशन करना और अच्छे से कवर करना। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।